बंगला खाली कराना, बंगला का जो नियम है वो सबको पता है, लेकिन बदले की भावना से सरकार इतने दिनों से तो सरकार थी, इतने दिनों से तो वहाँ रह रही थी आदरणीय राबड़ी देवी जी। तो सरकार ने अभी ही बंगला खाली कराने का आदेश दिया सरकार बनने के साथ ही, तो क्या समझा जाए। बीते रात ऐसी चर्चा हुई कि राबड़ी आवास को खाली किया जा रहा है, यानी कि 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार जो है अपना सामान धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी जी लोग खाली कर रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात की जानकारी हमें भी नहीं है। सरकार ने खाली करने का आदेश निकाला था, इसके बाद हमारी पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया था। बाकी जो होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन सरकार क्या आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो संयुक्त बिहार की माननीय मुख्यमंत्री रही है, उनके घरों का जासूसी करवा रही है या आदरणीय लालू प्रसाद जी अब श्रीमती राबड़ी देवी जी अपमानित करवा रही है? मोह बंगला का नहीं है, लेकिन सरकार के नियत पर, सरकार के मनसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप पटना में ये सरकार ने किनको किनको बंगला आवंटित कर रखा है। कानून और नियम से ही ना सरकार चलती है कि अब बदले की भावना से कोई कार्रवाई करते हैं तो जनता भी सब देख रही है। तो आपको ये लगता है कि जो बंगला खाली कराया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है? देखिए, बंगला खाली कराना, बंगला का जो नियम है वो सबको पता है, लेकिन बदले की भावना से सरकार इतने दिनों से तो सरकार थी, इतने दिनों से तो वहाँ रह रही थी आदरणीय राबड़ी देवी जी। तो सरकार ने अभी ही बंगला खाली कराने का आदेश दिया सरकार बनने के साथ ही, तो क्या समझा जाए। सरकार की नियत पर सवाल खड़े उठेंगे। कोई भी चीज़ नियम कानून से होगा। सरकार को जनादेश मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार जो है किसी के लिए कोई नियम, किसी के लिए कोई नियम चलेगा। अरे सबसे ज़्यादा वोट आज भी आरजेडी को मिला है। सरकार काम करे, लेकिन सरकार में बैठे लोग कभी कहते हैं कि आरजेडी को तोड़ेंगे, आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में है। भाई 202 का संख्या का जनादेश लेकर भी आप इतने बेचैनी में क्यों हैं? अपने सहयोगियों को डरा रहे हैं। तो हम तो कहेंगे एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी सतर्क रहें। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने की खबर आ रही है। अब ये खतरा जेडीयू पर भी, आदरणीय मांझी जी पर भी और माननीय श्री चिराग पासवान जी की पार्टी पर भी मंडरा रहा है। पहले वो एनडीए में ही घमासान मचा हुआ है, कौन किसको तोड़ेगा, कौन बड़ी पार्टी बनेगा। आरजेडी बिहार की सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए श्री तेजस्वी यादव जी को चिंता है। लगता है कि जो एनडीए के छोटे दल हैं उनके साथ खेल हो सकता है बिहार में? वो तो करने में लगी हुई है। वो आरजेडी को क्या तोड़ेगी? आरजेडी का बुनियाद इतना मजबूत है। ठीक है, संख्या बल हम कम है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हम जो जनता के लिए, जो हमारे जो गरीब गुरबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि आज भी सबसे ज़्यादा वोट मिला। लेकिन मशीनरी मैनेजमेंट के कारण आज सरकार बनाने में वो सफल हुए हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। खरमास के बाद ऐसा खेला होगा, जो लोग आरजेडी तोड़ने की बात करते हैं वो पता चल जाएगा उनको। एक सवाल आखिरी में कि ऐसी चर्चा हुई कि बीते रात जो है वो रास्ता सर्कुलर रोड से सामान खाली कराया जाने लगा है, खुद से खाली करने लगे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? क्या सामान जाने? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं सामान खाली हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी दी जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा जो है वो तो आदेश से दिख ही रहा है। ऐसे कुछ कोई मनमानी नहीं न कर सकता है। इसलिए जो है हमने कहा कि
पूर्व मुख्यमंत्री और विभाजित बिहार के आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी हैं, जन नेता हैं, सबको पता है। और इस तरह से अगर बदले की भावना से अपमानित करने का काम होगा तो जनता सब देख रही है। ये जो जासूसी कराने का काम सरकार करवा रही है क्या बंगले का। चलिए, तो देखिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे और इन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार ने ये बदले की भावना से किया है, जो निर्देश दिया गया सालों पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन अगर आज ही दिया गया है तो ये बदले की भावना से दिया गया है।